हाल ही में फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 100 सितारों की सूची जारी की थी। इसमें इकलौते बॉलीवुड हीरो अक्षय कुमार जगह बना पाए थे। उन्होंने साल 2018 में करीब 450 करोड़ रुपए कमाए थे। अक्षय कुमार भारत में बेहद मशहूर अभिनेता हैं, लेकिन भारत में जिस सिनेमा इंडस्ट्री ने बीते कुछ सालों में बेहद तेजी से कदम बढ़ाया है, वो है भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री। हाल के दिनों में इस इंडस्ट्री से आने वाले सभी छोटी बड़ी खबरों पर लोगों की नजर होती है। पवन सिंह से लेकर खेसारी लाल यादव तक की फिल्मों का इंतजार रहता है। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कमाई के क्या मानक है। हमने पहले ही भोजपुरी अभिनेताओं की कमाई के बारे में बताया था। आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली अभिनेत्रियों की कमाई के बारे में बता रहे हैं। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के साथ सफल जोड़ी बनाने वाली आम्रपाली दुबे इस वक्त भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के विश्वसनीय सूत्र के अनुसार वह करीब 15 से 20 लाख रुपए हर फिल्म के लिए लेती हैं। उन्होंने साल 2014 में आई फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी से ही अपनी फीस बढ़ा दी थी। इस वक्त उन्हें इंडस्ट्री में नंबर 1 के तौर पर देखा जाता है। रानी चटर्जी का जलवा आज भी बरकरार है। साल 2004 में मनोज तिवारी के साथ मिलकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को एक नए मुकाम के लिए तैयार करने वाली ससुरा बड़ा पैसा वाला की हीरोइन रानी चटर्जी का जलवा आज 15 साल भी बरकरार है। रानी की धाक अब इतनी बढ़ गई है कि वह बिना किसी हीरो वाली फिल्म को अकेले अपने दम पर हिट कराने की क्षमता रखती हैं। एक फिल्म के लिए वह करीब 10 से 15 लाख रुपए लेती हैं। अभिनेता पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों के साथ ही हिट जोड़ी बना चुकी अक्षरा सिंह बीच के दिनों में सबसे बड़ी अभिनेत्री बनने की होड़ में थी, लेकिन फिलहाल उन्हें तीसरे नंबर से संतोष करना पड़ता है। हालांकि आज भी इंडस्ट्री में उन्हें सबसे ज्यादा बेहतरीन डांसर माना जाता है। उनकी फीस फिल्म करीब 10 से 15 लाख होती है, लेकिन इन दिनों रानी की तुलना में उनके पास कम फिल्में आ रही हैं। हाल ही में भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा ने बेहद महंगी कार लेकर सबको चौंका दिया है। इसके बाद से लगातार उनकी कमाई पर चर्चा हो रही है। असल में भोजपुरी स्टारों की कमाई उनकी फिल्मों के बाद सबसे ज्यादा स्टेज शो से होती है। ऐसे में मोनालिसा को सबसे ज्यादा स्टेज शो के लिए जाना जाता है। फिलहाल वो हर फिल्म के लिए 5 से 7 लाख रुपए ले लेती हैं। बीते कुछ सालों में भोजपुरी हीरोइन काजल रघवानी के सितारे तेजी से चमके हैं। यूट्यूब में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले भोजपुरी कंटेंट में छलकता हमरो जवनिया और राजा गाना उन्हीं पर फिल्माया गया है। इसके बाद से ही काजल एक फिल्म के लिए कम से कम 8 से 10 लाख रुपए लेती हैं, लेकिन मोनालिसा की तुलना में उनके पास स्टेज शो की संख्या कम है। अपनी अभिनय क्षमता और लगातार फिल्मों में सक्रिय रहने वाली भोजपुरी अभिनेत्री अंजना सिंह को उनकी नियमितता के लिए जाना जाता है। वह प्रति फिल्म करीब 8 से 12 लाख रुपए लेती हैं, लेकिन अंजना के हिस्से दूसरी चीजें बहुत कम आती हैं, क्योंकि टीवी के शो और विज्ञापन जैसी चीजें ऊपर की अभिनेत्रियां ले जाती हैं। लंबे संघर्ष के बाद प्रियंका पंडित ने अब एक और औसत ऊंचाई पा ली है। वह प्रति फिल्म करीब 4 से 5 लाख रुपए फीस लेती हैं, लेकिन बेहद प्रतियोगी माहौल में उन्हें खुद के लिए जगह बनानी और अब शीर्ष 10 अभिनेत्रियों में शामिल है। पाखी हेगड़े भोजपुरी के अलावा मराठी, कन्नड़ फिल्मों में भी काम करती हैं, लेकिन 2010 से 14 के दौरान उन्होंने दिनेश लाल निरहुआ के साथ सबसे ज्यादा हिट फिल्में दी थी। इसके अलावा वह फिल्मों में आइटम डांस किया करती हैं। वह हर फिल्म के लिए 2 से 4 लाख रुपए ले लेती हैं। रिंकू घोष बॉलीवुड फिल्म हिम्मतवाला में एक आइटम डांस कर चुकी हैं। उनके लटके झटके और तेवर बॉलीवुड अभिनेत्रियों वाले हैं, इसलिए वह कभी शीर्ष की ओर नहीं पहुंच पाई, लेकिन उन्हें अपनी उपस्थिति को लगातार जरूर बनाए रखा है। वह एक प्रोजेक्ट के लिए 2 से 3 लाख रुपए लेती हैं। इसके अलावा फिल्मों के साथ उनके स्टेज शो पर भी निर्भर करती रहती है। जिस अभिनेत्री के हिस्से जितना ज्यादा स्टेज शो आता है, उसकी कमाई ग्राफ उसी हिसाब से बढ़ता है। करीब सभी भोजपुरी अभिनेत्रियां स्टेज शो करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि कई बार स्टेज शो से मिलने वाले पैसे फिल्मों के पैसे से भी ज्यादा होते हैं। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज जंक्शन।